लेकिन नाज़रीन, हम अब आर्क द ट्रियोम्फ की बात करते हैं। आर्क द ट्रियोम्फ यानी फतह की महराब है। इसका पूरा नाम आर्क द ट्रियोम्फ दुला इतवाल है, लेकिन उर्फ आम में इसे आर्क द ट्रियोम्फ ही कहा जाता है। नाज़रीन, ये पेरिस की शान और दारुल हुकूमत की इसे शान कहा जाता है। पूरी दुनिया में ये पेरिस की पहचान बन गई है। ये आर्क 1806 में नेपोलियन बोनापार्ट ने इसको बनाने का फैसला किया और 1836 में लुइस फिलिप्स के दौर में इसे मुकम्मल किया गया। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सयाह हर साल आते हैं। तकरीबन 10 लाख सयाह इसे आकर विजिट करते हैं इस आर्क को। ये शांज़ेलिज़े पर बनाई गई है। शांज़ेलिज़े सड़क जो है इसकी बिल्कुल ऊंची जगह, जो पीक की जगह है, वहाँ पर इस आर्क को बनाया गया है। जब हम इस आर्क के अंदर दाखिल होते हैं तो हमें ये देखें, इसकी दीवारों पर, पत्थर की दीवारों पर हमें तकरीबन 653 नाम चुनिंदा नज़र आते हैं। ये असल में दरअसल ये यादगार पर चारों सतूनों पर हरूफ तजी के लिहाज से कई सौ नाम चुनिंदा है। ये इन अजीम इंसानों को खराज तहसीन पेश करते हैं जो अपने वतन के लिए पूरी तरह मसरूफ़ अमल थे। यहाँ जनरल्स के 653 नाम हैं जिन्होंने पहली जमहूरियत, पहली सल्तनत के तहत खिदमत अंजाम दी। इनमें से 128 नाम इस बात की निशानदेही करते हैं कि ये वो लोग हैं जो लड़ाई में मरे। फहरिस्त में हमें बादशाहों, वासराय, वज़रा और मार्शलों के नाम भी देखने को मिलते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ऊपर कुछ स्टैचू बनाए गए हैं। ये एक स्टैचू हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे जोसेफिन, नेपोलियन बोनापार्ट की बेगम जो है, उसके सर पर ताज पहना रही है जब उसको बादशाह बनाया गया था। इसी तरह चारों कोनों पर मुख्तलिफ स्टैचू हमें नजर आते हैं और उनके साथ में तारीख दर्ज है। ये देखें, इसका बड़ा खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिलता है। दरमियान में ये जो आपको शमा रोशन नजर आ रही है, ये असल में उन फौजियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए बनाई गई थी जो 1914 और 1918 के दरमियान मुस्लिम ममालिक के 1.4 मिलियन फौजी जो है फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए जंगों में मारे गए थे। ये उनकी यादगार के तौर पर इस शमा को 1923 में रोशन किया गया था और आज तक ये उसी तरह रोशन है। हर शाम यहाँ पर एक परेड का एहतमाम किया जाता है, उन फौजियों को खराज तहसीन पेश किया जाता है। चारों तरफ से हम जब घूम के देखते हैं तो मुझे बड़ी खूबसूरत नज़र आती है। इससे इतने बड़े जो हमें ये इसके गिर्द ये गोल चक्कर नज़र आता है। इसके नीचे मेट्रो और रेलवे स्टेशन है जहाँ से 3 लाइन, 2 नंबर लाइन, 6 नंबर लाइन, 1 नंबर लाइन और एक इंटरसिटी ट्रेन नज़र आती है। नाज़रीन, 7 अगस्त 1919 को चार्ल्स योद्रफ एक पायलट था। उसने ये देखें त्यारा जो है इस 1919 को इसके दरमियान में से गुजार कर एक तारीख रकम की थी। 1 साल पहले वो यहाँ पर परेड में पैदल शामिल हुआ था, लेकिन उसने ये फैसला किया कि मैं ये त्यारा इसमें से गुजारूंगा। फिर अगले साल यानी 1919 को उसने त्यारा इसके दरमियान से गुजार कर मुशायरा किया और एक तारीख रकम कर दी। जब हम लिफ्ट के ज़रिए दूसरे फ्लोर पर आते हैं तो हमें यहाँ पर ये सामने वही लिखा हुआ नज़र आता है कि उन फौजियों की यादगार के तौर पर जो फ्रांस की तरफ से लड़ते हुए मारे गए थे। ये जो स्टैचू आपने देखा है, ये एक गुमनाम सिपाही का स्टैचू बनाकर रखा गया है। वो सामने हमें इसका मॉडल नज़र आता है, आर्क द ट्रियोम्फ का मॉडल बना हुआ है। इस तरफ अब जब नज़र दौड़ाते हैं तो यहाँ सामने लिखा हुआ है कि किस सन में ये इसको शुरू किया गया। 1836 में इसको मुकम्मल किया गया। सामने स्क्रीन पर हर वक्त इसकी तारीख के हवाले से लोगों को दिखाया जाता है। हर वक्त यहाँ पर लोग आकर काफ़ी हद तक हम आपको इसकी तारीख के हवाले से इसी दूसरे फ्लोर पे पता चल जाता है। ये देखें, पिछले साल इस आर्क को सिल्वर रंग के इस कपड़े के ज़रिए दाम दिया गया था। जब हम छत पर आते हैं तो शाम के वक्त हमें बड़ा सहर अंगेज नज़ारा नज़र आता है। ये देखें, चारों तरफ जब हम घूम कर देखते हैं तो बड़ा खूबसूरती हमें आसमान, बादलों की और गुरूब आफ्ताब का वक्त जो है वो बड़ा सहर अंगेज नज़र आता है। नाज़रीन, इसके चारों तरफ से 12 बड़े बुलेवार्ड निकलते हैं जो पूरे शहर को लिंक करते हैं इस आर्क से।
वो सामने भी एक आर्क नज़र आ रही है, वो ग्रैंड आर्क ला डिफेंस है। ला डिफेंस का इलाका है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ पर, सब दुनिया की सबसे बड़ी आर्क वहाँ पर बनाई गई है, उसे ग्रैंड आर्क ला डिफेंस कहते हैं। शाम के वक्त लोग इंतज़ार करते हैं कि आईफल टावर की लाइट्स को जब ऑन किया जाता है, उसके बाद हर घंटे बाद इस लाइट्स को स्पार्क करते हुए देखते हैं वो। जैसे जैसे शाम होती है, आसमान का, बादलों का और लाइट्स का रंग मिक्स होकर एक सहर अंगेज नज़ारा पेश करते हैं हमें। जब भी कभी आप इस आर्क को आकर देखने का प्रोग्राम बनाएं तो कोशिश करें कि मगरिब के टाइम पर आप इसकी छत पर आकर इसको देखें। ये देखें, उस लाइट्स को ऑन करने के बाद अब लाइट्स स्पार्क करना शुरू हो गई हैं। जब भी पूरा 1 घंटा गुजरता है, 1 घंटे बाद 5 मिनट के लिए फिर ये लाइट स्पार्क होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे शाम होती है, इसका मंजर बदलना शुरू हो जाता है। जब हम नीचे देखते हैं, लाइट्स में हमें बड़े अच्छे तरीके से लोग घूमते नजर आते हैं। ये देखें, अब हम इसके पहले फ्लोर पर, दूसरे से नीचे पहले फ्लोर पर आ गए हैं। यहाँ पर भी कुछ यादगारी स्टैचू बनाए गए हैं और यहाँ पर बाथरूम वगैरह भी मिल जाते हैं। और सामने कुछ मशीनें लगाई हैं इसके यादगारी कोइंस निकालने के लिए। ये एक बहुत बड़ा लेंस लगाया गया है, जिससे हम नीचे बिल्कुल आग के दरमियान में वो जो शमा रोशन है फौजियों की यादगार के तौर पर, वहाँ से लोगों को घूमते हुए दाएं से बाएं जाते हुए देख सकते हैं। छोटे छोटे लोग नजर आते हैं। 50 मीटर ऊंचाई है इस आर्क की। जब हम वापसी के लिए सीढ़ियों के जरिए उतरने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हमें सीढ़ियाँ बहुत खूबसूरत नजर आती हैं। पाइप की शक्ल में हमें ये नीचे जाती हुई घूमती नजर आती है। अब हम नीचे जाकर इसको देखते हैं। ये देखें, नीचे जब हम आ जाते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा यहाँ पर मॉडलिंग करते हुए, तस्वीर बनाते हुए नजर आते हैं। नाज़रीन, ये था आग क्यों के हवाले से छोटी सी तारीफ मैंने आपको बताई। अब हम शांज़ेलिज़े के हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। बुलेवार्ड शांज़ेलिज़े, आज लाइट्स को ऑन किया जाएगा। ये देखें, 19 नवंबर है आज 2023 और आज लाइट्स को ऑन किया गया और बुलेवार्ड को ट्रैफिक के लिए बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, ताकि लोग आसानी से इस बड़े बुलेवार्ड पर घूम सकें। ये देखें, बड़ी तादाद में लोग इस मंजर को देखने के लिए आते हैं। इसी तरह जब न्यू ईयर नाइट होगी तो उस वक्त भी लोग इसी तरह बुलेवार्ड को बंद कर दिया जाएगा, लोग आकर इसको देखेंगे। देखिए, ये बुलेवार्ड इसे दुनिया का खूबसूरत तरीन बुलेवार्ड कहा जाता है, सबसे खूबसूरत बुलेवार्ड से गिना जाता है। दरमियान में आग चूहा आपको नजर आती है और पीछे आपको ये 2.2 किलोमीटर तक लंबी सड़क है। ये सामने वो प्लस पूरा कंट्रोल है, वहाँ से लेकर आगे तक 2.2 किलोमीटर तमाम सड़क को लाइट्स के जरिए, जो दरख्त लगाए गए हैं साइडों को, उनको बरकी कुमकुमों से सजा दिया जाता है। और इसी तरह हर घंटे बाद इसी तरह यहाँ पर भी लाइट्स स्पार्क करती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।